ओए वो देख, लड़की ठेला लगा के खड़ी है, आ जरा। हाँ जी, क्या बेच रही हैं? क्या लगा रखा है आपने? हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं? खाने की चीज़ों में देखें, आपको क्या चाहिए, मुख्तलिफ रेट हैं, आपको क्या पसंद है? ओए ये तो तीसरी मखलूक है, खा गए ना हम धोखा। तू तो कह रहा था ये लड़की है, अब खुद देख ले। यार आज तो मेरी नज़र भी धोखा खा गई, दूर से तो बिल्कुल लड़की मालूम हो रही थी, जब इसने बोला तो पता चला ये तो कोई और चीज़ है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों को पागल बनाया हुआ है। तुम्हारी जो फील्ड है उसी में जाओ, जाकर नाच गाना करो, या फिर वो जो तुम्हारे बाकी लोग करते हैं। बस बहुत हो गया, अपनी लिमिट में रहो। मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम जैसे लोगों के जहन में सिर्फ गंद भरा होता है। कुछ खरीदना है तो खरीदो, वरना जाओ यहाँ से। रोजी का टाइम है, खराब नहीं करो। 2 टके के ख्वाजा सरा, तेरी हिम्मत कैसी है ऐसे बात करने की? अभी तेरा दिमाग ठीक करते हैं, तेरी ऐसी की तैसी। ओए खबरदार, अगर इसको आग लगाने की कोशिश की तो। वो जैसे भी है, जो भी है, अपना काम कर रही है, तुम्हें इससे क्या? तू कौन है भाई, क्यों बीच में मामा बन रहा है? चल जा यहाँ से। मैं पुलिस वाला हूँ, इतना काफी है या मजीद तारुफ करवाऊँ तुम दोनों को? चल चल यार, छोड़ इसके मुंह क्या लगना, दफा कर आ जा। भाई आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बचा लिया, वरना ये बदमाश खाम खा मुझे तंग कर रहे थे। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, ऐसे लोग हमारे माशरे का नसूर हैं और इन जैसों से मुझे अच्छे से निपटना आता है। खैर तुम बताओ, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? मेरा मतलब तुम्हारा कोई भाई बहन या माँ बाप? बस जी, बड़ी दुखी कहानी है। माँ बाप थे मेरे। क्या कर रहे हो तुम और इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ लेके जा सकता हूँ? जहाँ इसकी असली जगह है वहीं छोड़ने जा रहा हूँ। खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। मैंने 9 माह से अपनी कोख में पाला है। इस मासूम को माँ से जुदा मत करो। अगर मुझे पता होता तुम ये पैदा करोगी तो मैं तुम्हें भी जहर दे देता। बेटा ना सही, बेटी पैदा कर देती। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? लोगों की परवाह क्यों करते हो? हम इस बात को राज रखेंगे और कभी किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। मैं पाल लूंगी इसे। अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नाक कटवा के रख दी है मेरी। ओ मेरी बात तो सुनो, ओ मेरा बच्चा। ये थे मेरे माँ बाप, और बहन भाइयों का मुझे पता ही नहीं। सुन के बड़ा अफसोस हुआ। हमारा माजी इस तरह की बहुत सी दुखी कहानियों से भरा पड़ा है। हर किसी को बेटा चाहिए, बेटी से तो कोई खुशी नहीं होता। खैर आप बताएं, आपकी जिंदगी में आगे क्या हुआ? बस फिर क्या होना था, मेरा बाप मुझे गुरु के पास छोड़कर चला गया। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गुरु अच्छा निकला। उसने मुझे अच्छे से पाला, पढ़ाया, लिखाया, जहाँ तक हो सकता था। और फिर अचानक गुरु मर गया। अब जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, तो गुरु ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? मेरा मतलब कोई डांस वगैरह? चलो उससे करके तुम्हारा खर्चा वगैरह चलता रहता और इन जैसों की दुनिया से तुम दूर रहती। गुरु तो चाहता था, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। इसीलिए गुरु ने भी कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। मैं आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसलिए निकल पड़ी नौकरी की तलाश में। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ क्या सोच कर आए हो? सर मैं पढ़ी लिखी और मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है आया हूँ। तुम पहले अपना जेंडर मालूम कर लो, उसके बाद नौकरी को देखेंगे। सर मेरा यकीन करें, मैं बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाऊँगी। तुम क्या पढ़ाओगी बच्चों को? बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। मैं नहीं चाहता कि उन पर बुरा असर पड़े, और मैं अपने स्कूल का नाम खराब नहीं करना चाहता। तुम जा सकती हो, मेरा मतलब जा सकते हो। मगर सर मुझे एक मौका तो दें। मैं ये देखो, मेरे हाथ जोड़े हैं। अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुके तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठो और जाओ यहाँ से। नहीं भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आप मुझे रख लें, मैं खूब दिल लगा कर काम करूँगी। कभी किसी कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा क्या करोगी जो कस्टमर को परेशानी नहीं होगी? ताली बजा कर दिखाओगी या कुछ और करके? अगर आपने नौकरी नहीं देनी तो ना दें, मगर ऐसे बेइज्जत तो ना करें मुझे। तो और फिर क्या, तुम्हारे लिए फूलों के हार मंगवाऊं? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। जाओ। देखिए, काम पे तो मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार तुम्हें मेरा काम करना होगा। समझ रही है ना? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी नीयत को। मैं यहाँ गंदे काम करने नहीं आई, मैं मेहनत से रोजी करना चाहती हूँ। देखो, तुम ख्वाजा सराओ, मेहनत से ज़्यादा तुम क्या कर लोगी? तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। समझी? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसों पे, बाहर में जाओ। इन हालात से गुजरने के बाद मैंने सोचा ये काम शुरू कर दूँ। अब सब कुछ आपके सामने। चलो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बस ये लोगों की परवाह किए बगैर तुम अपने काम में लगे रहो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लोग जो मर्जी कहें, ज़रूरी नहीं कि हम ख्वाजा सरा सिर्फ भीख मांगें या डांसर्स बने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या इन ट्रांसजेंडर्स को हमारे सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है? इनके लिए अपनी सोच बदलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें।
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।